everyone. Today we'll be starting with ratio and proportion. Okay. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत वेटेज कैरी नहीं करता है एग्जाम्स में. सो लाइक इट्स मोर ऑफ अ बेसिक थिंग. जैसे कि आपको बस पता होना चाहिए कि रेशियो प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या होते हैं एंड किस जैसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एंड ऑल ये कब कहाँ यूज किए जाते हैं. यू जस्ट नीड टू नो दैट. सो आई ट्राई टू कवर ऑल द बेसिक्स विथ यू. तो आप लोग को बस वही सब देखना है रेशियो प्रोपोर्शन में. यूजुअली रेशियो प्रोपोर्शन के अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. बस आप बेसिक समझ लो. ओवरऑल इट्स द डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेगमेंट दैट मैटर्स मोर. तो अभी लाइक आई विल बी प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. अभी बेसिक्स अभी करते हैं, हम लोग क्लियर कर लेते हैं. एंड अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी, स्टॉप मी एंड लाइक आस्क व्हाट एवर यू वांट टू. अनम्यूट भी कर सकते हो खुद को या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. ओके. अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, 2 मिनट. ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? Yes. वन सेकंड. मतलब आप लोग रीड कर पा रहे हो क्या है कि मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दूं? No, that's right. आई थिंक दिस वुड बी ओके, राइट? Yes. सो बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ फ्रैक्शंस बहुत हद तक इंटर रिलेटेड है. एज इन कि रेशियो को अगर आप एक्सपैंड करने जाओगे तो देन यू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. तो when a fraction is represented in the form of a is to b, then it is a ratio, whereas the proportion states that two ratios are equal. तो ये लाइन जो है ये हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बता रही है. तो देखिए 4:5 इज अ रेशियो. जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो 4:5 लिखा. 4:5 इज अ रेशियो. अगर इसे एक प्रपोर्शन बनाना होगा तो आई probably have to write something which is actually equal to 4:5. जैसे कि 100:125. अगर हम लोग 100:125 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फिर से 4:5 हो जाएगा ना. सो हाँ, ये 4:5 हो जाएगा 25 के टेबल से. Yes. तो दैट इज द थिंग कि प्रपोर्शन आपको बताता है कि ये दो रेशियोज इक्वल हैं. whereas रेशियो इज मोर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन. आपने बेसिकली आपने दो नंबर्स के बीच का एक रिलेशनशिप फाइंड किया है एंड बेसिकली उसमें से कॉमन फैक्टर हटा दिया है. एंड रेशियो में एक चीज याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेशियो में जिस भी दो नंबर्स का रेशियो निकालना है उनके यूनिट्स शुड बी द सेम. सो आई गेस बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो उसके यूनिट्स शुड बी द सेम. ओके. तो जैसे कि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल 4/5 इज द रेशियो एंड द प्रोपोर्शन स्टेटमेंट इज 20/5 इज इक्वल टू 4/5. तो 20/5 को भी अगर आप देखो तो लाइक हमें तो अपने कॉमन सेंस से पता है कि 20/5 वुड बी 4/5. बट यूजुअली प्रोपोर्शन वाले स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने का एक मेथड होता है. ठीक है. तो आपको इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. तो हमें तो पता है कि 20/5 को सिंप्लीफाई करने से 4/5 ही आ जाएगा. बट इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट तो फिर तुम देखोगे लाइक इसको एक्सपैंड करके देखा गया तो ये है. सो दिस वे वी नो कि बोथ ऑफ दीज आर प्रोपोर्शनल. बट लाइक एग्जाम्पल वॉज बेसिकली ऐसे एग्जाम्पल दे के फायदा नहीं होता क्योंकि वी ऑलरेडी नो इट दैट दे आर द सेम. but this is the method of understanding that they are proportional. like दो numbers दिए हुए, you cross multiply and you find out कि look ये दोनों सेम है कि नहीं. रेशियो में कभी भी कोई भी नंबर शुड नॉट बी जीरो एंड इट कैन नॉट बी जीरो. ठीक है. लाइक रेशियो में एनी नंबर शुड नॉट बी जीरो. ये बात का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा. अगर आप कभी भी देखो कि लाइक ऐसे एक जीरो आ गया है एंड आपको उस चीज का रेशियो निकालना है
then make sure कि like you choose the right option, क्योंकि अगर 0 है then it cannot be a ratio, then it cannot be in any ratio, and choose your option accordingly. And ratio निकालने के लिए दोनों quantities should be like in the same unit. आप रुपीज और केजीज का रेशियो नहीं निकाल सकते हो। आप रुपीज एंड रुपीज का रेशियो निकाल सकते हो, आप रुपीज एंड पैसे का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। बट आप कभी भी कोई दो डिस्टिंक्ट यूनिट्स के रेशियो नहीं निकाल सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप देखो कि 4:5 है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना 4 rupees/5 kgs, it's just 4:5. Usually as a basically general logical statement, like we consider, मान लो कि मुझे रेशियो निकाल, यहाँ मैं लिख के देखती हूँ। मान लो मुझे रेशियो निकालना है 10 rupees by 5 rupees, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि रुपीज एंड रुपीज भी कट हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं कोई यूनिट। लाइक आप ऐसे रुपीज एंड रुपीज को कट नहीं कर सकते हो, बट ऐसे बोला जाता है कि क्योंकि ये यूनिट सेम है, जैसे कि हम लोग इसमें से 5 के टेबल में से ये 2:1 हो जाएगा, तो वैसे रुपीज एंड रुपीज सेम है तो रुपीज एंड रुपीज कट हो जाएगा, तो आपका अल्टीमेट रेशियो वुड बी 2:1 विथ नो यूनिट्स। तो उस रीजन से भी अगर आपको याद रखने में इजी हो कि रेशियो में देयर शुड नॉट बी एनी यूनिट्स, एंड अगर रेशियो निकालना है तो दोनों क्वांटिटी शुड बी इन द सेम यूनिट, देन आई गेस दैट वुड बी हेल्पफुल। So the ratio of 2 to 4 is represented as 2:4, that is equal to 1:2. And the statement is said to be in proportion here. In proportion here in the sense कि 2:4 is equal to 1:4 का मतलब है कि ये proportion में है। The application can be seen in direct proportion. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने टाइम एंड वर्क में भी कंसिडर किया था। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब अगर एक साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़ रही है, एक साइड की डिक्रीज हो रही है तो दूसरी की डिक्रीज हो रही है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब अगर एक साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड की डिक्रीज हो रही है, एंड वाइस वर्सा। ओके, सो अभी तक किसी को लगे कोई डाउट? अगर हो तो आप इस चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा। आज हम लोग बेसिकली रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे। आई टीच यू ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड मैंने लाइक 10 एग्जाम्पल्स वगैरह लाइक ऐसे डाले थे विच आई वाज थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग इट विथ यू ऑल। अगर टाइम हुआ देन वी विल गेट टू दैट एज वेल। So basically ratio. In certain situations, the comparison of two quantities by the method of division is very efficient. So this is a statement जो कि लाइक बहुत, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो दिस हैज बीन मेड वेरी हाई फाई, बट एट द एंड ऑफ द डे रेशियो में हम सबको पता है कि दे यूज डिविजन ओनली। लाइक 20/5 को लाइक आपने डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया, यू जस्ट पुट अ रेशियो ओवर देयर। जैसे कि 2/5 है, आप उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 0.4, बट दैट वुड नॉट बी अ रेशियो। तो एसेंशियली दे आर जस्ट सेइंग कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए दे आर यूजिंग डिवीजन, एंड ऑब्वियसली रेशियो में डिवीजन यूज होता ही है। You can say that the comparison or simplified form of two quantities of the same kind is referred to as the ratio. Like please note of the same kind. Okay. रेशियो में यूजुअली बहुत लोग गलती कर देते हैं कि लाइक दे डोंट कीप इन कंसिडरेशन कि लाइक यूनिट्स अलग अलग हैं। यूजुअली क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे देगा, एक जैसे मान लो स्पीड है तो एक अब बोलेगा कि ये दो स्पीड्स का रेशियो निकालो, तो एक दे देगा आपको किलोमीटर पर आवर में एंड एक दे देगा मीटर पर सेकेंड में, बोलेगा रेशियो निकालना है। लगेगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आपका आंसर गलत आ जाएगा, एंड क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि वो गलत आंसर भी एक चॉइस होगा, तो वैसे गलती हो जाती है। तो बेसिकली आपको यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना है। यूजुअली आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे, वो लोग वैसे ही क्वेश्चन देंगे आपको जिसमें लाइक आपको लाइक यूनिट्स कन्वर्ट करने होंगे एंड फिर क्वेश्चन मतलब आंसर करना पड़ेगा। तो comparison or simplified form of two quantities of the same kind. Relation gives us how many times one quantity is equal to the other quantity. This is very important.
Okay. In simple words, ratio is the number which can be used, excuse me, which can be used to express one quantity as a fraction of the other ones. So basically जैसे कि रेशियो में आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि रेशियो को सिंप्लीफाई किया जाता है एंड उसमें जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उससे पहले ही हम लोग कट कर देते हैं एंड रेशियो एसेंशियली लाइक जैसे कि इन्होंने बोला है हमें जैसे रेशियो देख के पता चलता है कि दिस नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर और दैट नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर या 4/7 ऑफ दिस नंबर इज ये वाला नंबर लाइक दे आर जस्ट सेइंग कि रेशियो कंपैरिजन इजी कर देता है एंड लाइक it tells us कि एक नंबर दूसरे का कितना टाइम ज़्यादा है so it doesn't really matter but it's just for understanding purpose and we compare when they have the same unit sign used is ये वाला it can be written as a fraction okay so key points please ये सारे points याद रखिएगा ratio should exist between the quantities of the same kind while comparing two things the units should be similar okay quantities of the same kind so like इसका मतलब है कि आप 1 लीटर दूध एंड 100 रुपए का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो यूनिट्स शुड बी सेम तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को आप लोग मर्ज भी कर सकते हो क्योंकि एसेंशियली दे वुड लीड यू टू द सेम कंक्लूजन there should be a significant order of terms इसका मतलब है like it cannot be haphazard and इसका मतलब है कि like आपको कोई uncertain quantity का ratio निकालने भी नहीं बोला जा सकता है you should have a definite specific quantities जिसके आपको ratio निकालने हैं the comparison of two ratios can be performed if the ratios are equivalent like fractions okay तो इसका बेसिकली मतलब है कि 4:5 इज इक्वल टू 20:25 तो इसका कंपैरिजन करने के लिए लाइक यू विल हैव टू राइट 4/5 इज इक्वल टू 20/25 एंड लाइक ओके मेरे दिमाग में अभी जस्ट ये चीज़ आया अगर लाइक आप चाहो तो आप जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आप उसे पिन कर सकते हो इन केस आप लोगों ने नहीं पिन किया है अपनी स्क्रीन पे पिन कर लोगे तो आपको लाइक ठीक से दिखेगा सो दैट्स जस्ट द थिंग अगर आप चाहो मैं स्लो भी बोल सकती हूँ इट्स नो बिग डील तो बेसिकली प्रपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना लाइक मैंने नोटिस किया है कि रेशियो प्रपोर्शन से अगर वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं तो वो यूजुअली रेशियो के क्वेश्चंस होंगे रेशियो के क्वेश्चंस होंगे इन द सेंस कि आपको सॉल्व करना होगा कि ये रेशियो है इस रेशियो में ये सब डिवाइड किया हुआ है वो रेशियो है उसमें वो सब डिवाइड किया हुआ है एंड लाइक दे विल गिव अ रिलेशन इन बिटवीन एंड आपको फाइंड करना होगा सो इट वुड बी मोर लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम एंड द थिंग अबाउट वर्ड प्रॉब्लम इज कि इवन दो यू आर वेरी श्योर अबाउट इट आप उस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के समझ के सॉल्व कर सकते हो बट प्रपोर्शन में यूजुअली दे गिव यू शॉर्ट क्वेश्चंस like if this is equal to this then what will this be equal to like जैसे कि if a plus b by a minus b is equal to this then what would be a square plus b square by a square minus b square वैसे okay so the proportion is an equation which defines that the two given ratios are equivalent to each other. In other words, proportion states the equality of the fractions of the ratio. So proportion का बस यही काम है. Okay. So this is what I explained direct proportion का if two sets of numbers are increasing or decreasing in the same ratio basically एक increase कर रहा है तो दूसरा भी increase कर रहा है वैसे तो बोला जाता है कि वो लोग directly proportional है. For example, the time taken by train to cover 100 km per hour is equal to the time taken by it to cover the distance of 500 km for 5 hours. Basically इसे फॉर्मूला के रूप कर दिया है कि अगर 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है तो और 500 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करता है इसका मतलब है कि वो सेकंड केस में भी 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया तब जाके 500 किलोमीटर 5 में कवर किया. So ratio and proportion are said to be faces of the same coin. Two ratios are equal in value. They are said to be in proportion. Okay, जब दो रेशियो आर इक्वल इन वैल्यू तब बोला जाता है कि दे आर इन proportion.
In simple words, it compares two ratios. Proportion are denoted with the symbol ये वाला और equal to का sign. Okay, so continued proportion. ये पॉइंट से लाइक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज ध्यान से नोट करिएगा. एंड एक सेकंड में आ रही हूँ. I'll just take 1 minute. Okay. Yeah, okay, sorry for keeping you waiting. तो अभी तक लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बेसिक्स कराए हैं उसमें लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम है? लाइक इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग प्लीज आप अभी बोल सकते हो. आज हम लोग बस बेसिक्स कवर करेंगे. um anyone? Okay, अनुराग, थैंक यू. एंड बाकी लोग? नैनदीप, मिलिंद. मिलिंद आपको समझ आ रहा है? ओके. एनीवन एल्स? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में. Okay. So I guess I should move on. One sec. तो बेसिकली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड इसके आगे जो भी हम लोग करेंगे जैसे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है एंड फिर रेशियो के फॉर्मूलाज. प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एरेंडोस. तो बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये. नाम कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी फंक्शनिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. तो ये सब कॉम्पोनेंटो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, ये सारे यूजुअली आपको वैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे. दोज विल नॉट बी वर्ड प्रॉब्लम्स. वो बेसिकली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप होंगे. अगर ये है तो ये क्या होगा. तो थर्ड, फोर्थ एंड मीन प्रोपोर्शनल, कंपैरिजन, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट. बेसिकली ये सारे पे लाइक थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लाइक यूजुअली बहुत स्कोरिंग हो जाते हैं क्योंकि कुछ खास इसमें करना नहीं होता, डायरेक्ट दिए रहते हैं ना. लाइक यूजुअली क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, वर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स. तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले. बट इसके जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड बाकी सारे जो फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस जो आते हैं दे आर वेरी डायरेक्ट. वो लाइक आपको डायरेक्टली दिया रहेगा कि ये है तो ये क्या हो. तो इन दैट केस अगर आपको फॉर्मूला एंड उसका यूसेज पता होगा तो फिर लाइक इट वुड बी इजियर. ओके. कंसिडर टू रेशियो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो दो रेशियोज है, a is to b and c is to d. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन would basically be a is to b को लाइक c d के साथ एक साथ मिला के हमें करना है. So then in order to find a continued proportion for two given ratio terms, we convert the means to a single term or number. This would in general be the LCM of them. For a given ratio, the LCM of B and C would be BC. Thus, multiplying the first ratio by C and second by B, we have the first ratio CA is to CB
second ratio would be BC is to BD. The continued proportion would be CA is to BC is to BD. Okay. तो मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी. ओके, मान लो कि रेश लेट्स सी रेशियो नंबर 1 है आपका, क्या डालूंगा, हाँ 3:4. रेशियो 2 है 5. ठीक है, तो इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है हमें. सो बेसिकली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो इनके मीन टर्म्स है, यूजुअली मीन टर्म्स ये वाले को बोला जाता है. फर्स्ट रेशियो के केस में ये वाला एंड सेकेंड रेशियो के केस में ये वाला, क्योंकि हम लोग इसे एट द एंड ऐसे लिख, एक सेकेंड थोड़ा पेज स्क्रॉल कर देती हूँ. हाँ, क्योंकि हम लोग जैसे कि हम लोग प्रपोर्शन में लिखते हैं, लाइक दिस इज टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन मैं भी लिख रही हूँ. जैसे कि 3:4, 2:5:9. ओ गॉड. इस इस केस में these are the means in the sense mean. Okay, 4 and 5 are the means and 3 and 9 are the extremes. ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें मीन्स को लाइक सेम करना पड़ेगा. तो अगर कोई भी हमें लाइक उसे सेम करना है तो हमें एलसीएम निकालना होगा. तो एलसीएम निकालने के लिए लाइक यूजुअली द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे ऑफ टेकिंग द एलसीएम इज वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो जैसे कि 4 एंड 5 का एलसीएम वुड बी 20. जैसे कि रेशियो 1 हम लोग लिख सकते हैं 3/4 एंड रेशियो 2 को हम लोग लिख सकते हैं एज 5/9. तो इनका एलसीएम है, इस फर्स्ट वाले केस में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकेंड वाले में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो हम लोग खाली डिनोमिनेटर को तो 5 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं. तो खाली डिनोमिनेटर को तो 5 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो रेशियो गलत हो जाएगा. इसलिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच वुड गिव अस 15/20. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें 4, इस पार्ट में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वुड मेक इट 20/36. तो इनका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा continued proportion is equal to 15:20. बस एक बारी लिखेंगे is to 36. ये किसको किसको नहीं समझ में आया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लिखना, प्लीज आप बता दीजिए अभी. किसको किसको नहीं समझ में आया, या जिसको समझ में आ, जिसको जिसको समझ में आ गया, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स. ओके, सो जिसको समझ में आ गया आप लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके,
आप समझ गए हो? लाइक अगर कोई चाहता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लाइक इट्स इट्स फाइन। अगर कोई चाहे तो बता सकते हो आप लोग, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। एनीवन हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? जैसे अगर किसी को भी चाहिए तो बता सकते हो आप। बेसिकली आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है वो नाम आप ना भी याद रखो तो चलेगा, बस एप्लीकेशन याद रखना। ओके, सो आई थिंक आई शुड मूव ऑन। अगर किसी को भी लाइक कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसी टाइम लिख सकते हो चैट बॉक्स पे, आपको जहाँ भी मन हो। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग, ये इसीलिए ये पार्ट है क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन में एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिख दिया तो लाइक पता रहे कि वो कौन सा पार्ट है। सो अज्यूम दैट वी हैव two quantities or two numbers or two entities जो भी, and we have to find the ratio of these two. Then the formula for ratio is defined as A is to B. A is to B is implied as A by B, where A and B could be any quantities. Quantities as in number, बोलो कोई भी number हो सकते हैं, एंड लाइक कोई भी टाइप की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि लाइक लीटर्स में हो सकते हैं, मतलब कोई दो चीज हो सकता है जिनका यूनिट्स वेर इन लीटर्स या इन केजीज या इन रुपीज एंड ऑल, बट ऑब्वियसली यूनिट्स नहीं बचेगा रेशियो में क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इट्स लाइक इट कैन बी एनी टू क्वांटिटीज। तो ए जो कि फर्स्ट टर्म है वो एंटीसीडेंट कहलाएगा। ए इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। यूजुअली क्वेश्चंस में ना एंटीसीडेंट लिख देंगे कि लाइक ये रेशियो निकालो, मतलब लाइक दे विल गिव यू एन इलैबोरेट क्वेश्चन, बोलेंगे इसका रेशियो निकालो एंड रेशियो का एंटीसीडेंट क्या है वो बताओ। तो अगर आपको इस केस में एंटीसीडेंट होता क्या है नहीं मालूम होगा तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एंड बी जो कि सेकेंड टर्म है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके, so example, in the ratio 4 is to 9, which is represented as 4 by 9, 4 is the antecedent and 9 is the consequent. Ratio में you like it's like a thumb rule. Ratio में zero cannot be a number in a ratio, and आप ratio के terms को zero से multiply भी नहीं कर सकते हो। So if you multiply and divide each term of a ratio by the same number, so which should be non-zero, then it does not affect the ratio. जैसे कि इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, it does not affect the ratio. तो बोलना चाहेगा कि लाइक रेशियो को क्यों अफेक्ट नहीं करता है, लाइक व्हाई डज द रेशियो नॉट चेंज? एनीवन? कोई ट्राई करेगा? हम्म, कोई भी? गौरी आप बताओगे कि अगर रेशियो में दोनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो क्यों नहीं चेंज होता है? Because answer will be the same. Yes, because answer will be the same. And अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो एक तरह से कट हो ही जाएगा ना, क्योंकि लाइक वो दोनों कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो इट्स लाइक उसको बस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीचिंग सम नंबर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली अनुराग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीचिंग सम नंबर दैट वी वांट, बट हम लोग उस रेशियो को एसेंशियली डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक जब हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है एंड हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमने दोनों साइड्स को सेम चीज से मल्टीप्लाई किया है विच वुड बी कॉमन एंड जो कि हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं।
तो वही रीजन है. ओके, सो यहाँ पे अब आया है प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. ओके, let us assume that in proportion the two ratios are a is to b and c is to d. The two terms b and c are known as the mean terms or means, whereas a and d are known as the extremes. Like ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसमें b and c are the means and a and d are the extremes. And it's a formula ही समझो इस चीज को. लाइक आई डोंट नो आगे है कि नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ द, ओके, सो ये आगे नहीं दिया हुआ है. आई डोंट, आई थिंक आप लोगों को ये मालूम भी होगा. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. तो अगर ऊपर का ए एंड बी वाला ए बी सी डी का एग्जांपल लें तो दैट वुड मीन ए डी इज इक्वल टू बी. किसी को प्रॉब्लम, लाइक किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप बोल सकते हो. अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखा था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए डी आएगा एक तरफ और बी और सी आएगा एक तरफ. सो वही है प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स. सो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स. Let us consider one more example of a number of students in a classroom. A first ratio number of girls to boys 3 is to 1 and that of the other is 4 is to 8. Then the proportion can be written as 3 is to 5 is equal to 4 is 3 is to 5 is to 4 is to 8 or 3 by 5 is equal to 4 by 8. Okay, so here 3 and 8 are the extremes while 5 and 4 are the means. तो अगर देखा जाए तो दिस इज नॉट राइट क्योंकि 3/5 इज इक्वल टू 4/8. तो 24 इज नॉट इक्वल टू 20. तो बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल तो क्या ही कर सकते. तो बस हमें पता चल गया कि मीन मीन है 5 and 4 and extreme है 3 and 8. Okay, so these are some important properties of proportion. Oh God, ये क्या हो गया? हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. प्लीज, लाइक ये यूजुअली क्वेश्चंस पे दे देंगे वो. एडेंडो, a if a is to b is equal to c is to d then a plus c is to b plus d. ओके, सो ये क्या करा इन्होंने. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि दिस वुड बी लाइक, मान लो कि यूजुअली ये सारे प्रॉपर्टीज को बस लर्न कर लेने का है. एज इन द सेंस कि लाइक क्वेश्चंस में आएगा तो यूज कर सकते हो. जैसे कि a बाई बी, तो मान लो कि मैंने लिया 3/5 इज इक्वल टू 27/45. ठीक है, तो बाय अप्लाइंग addendo, what we will get is
थ्री अगर ध्यान से देखें तो थ्री कम फॉल्स इन द ए वाला पार्ट, एज इन थ्री आएगा ए की जगह पे, तो वी वुड बी गेटिंग थ्री प्लस सी की जगह पे 27 फॉल करता है, ब्रैकेट दे देते हैं इधर, इस टू 5 प्लस 45। इस तरह से एडेंडो अप्लाई किया जाता है। ओके, तो लाइक सबको समझ में आ रहा है एडेंडो कैसे यूज करते हैं। दिस वुड मेक इट 30/50, तो 3:5 एसेंशियली। अब देखो फिर से 3:5 ही हो गया। तो एडेंडो वैसे यूज किया जाता है, बट क्योंकि हमने नंबर्स दिए हुए हैं इसलिए कि हमें पता भी चल रहा है कि ये तो फिर से घूम फिर के 3:5 हो जाएगा। 3:5 इन द सेंस आप देखो 27 प्लस 3 होता है 30 और 45 प्लस 5 होता है 50, तो ये तो फिर से 3:5 ही हो जाएगा। बट ये काम तब आता है जब आपको सिर्फ A/A:B एंड C/D निकाल के दिया होता है, एंड फिर आपको लाइक एक एलैबोरेट चीज निकालने को बोल देगा विद जस्ट वन वन वैल्यू, तो फिर आपको तब ये सारे फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। तो दिस वाज एडेंडो। नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं है जो आपसे पूछेगा कि आपने क्या अप्लाई किया, बट आपको ये पार्ट याद रखना होगा। सब्ट्राहेंडो, तो बेसिकली एडेंडो में ऐड है तो याद रह सकता है, ऐड करना रहता है। सब्ट्राहेंडो में सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रा है तो सब्ट्रैक्ट करने से रिलेटेड है ये। इसमें है A/B इज इक्वल टू C/D, तो A-C/B-D। तो अगर हम लोग 3/5 वाला ही दे तो पहला बात तो ये होगा नहीं क्योंकि फिर नेगेटिव में चला जाएगा, बट लेट्स सी 3-27 is to B-D, 5-50, that is equal to -24 by -35, -35 ही होगा ना। यस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 24/35। तो 24/35 में कुछ कॉमन होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो सब्ट्राहेंडो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके रेशियो के साथ। सब्ट्राहेंडो तब अप्लाई करते हैं जब आपको लाइक कुछ फाइंड आउट करना, जैसे कि मान लो कि आपको A/B दे दिया है एंड आपको कुछ बोल दिया है, जैसे कि लाइक आपको कोई फॉर्मूला फिर उससे निकालने बोल दिया है, तो देन यू वुड नीड टू अप्लाई सब्ट्राहेंडो, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके, जैसे कि A-C बाई, नहीं, जैसे A/B=C/D दिया हुआ है, A/B की वैल्यू दी हुई है, फिर आपको बोल दिया कि A-C द होल स्क्वायर बाई B² - D² निकालने के लिए, तो आपको सबसे पहले सब्ट्राहेंडो अप्लाई करना होगा, फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 2-3 और डिविडेंडो ऑल्टरनेंडो सब लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक चीज आएगा। सो एसेंशियली ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम लाइक यूजुअली क्वेश्चंस आते नहीं है इसके ऊपर, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस फॉर नाउ। जब तक लाइक, ओ गॉड ये क्या हो गया, सो आई गेस मैं वो करूंगी तो वो फिर से हाईलाइट हो जाएगा। So dividendo is A/B is equal to C/D, तो A-B is to B is equal to C-D
is equal to D. So this is a little complicated देखने में. A minus B is to B is equal to C minus D is to D. तो आप कोई भी वैल्यू डाल लो, एनलेक डिविडेंडो को वैसे यूज किया जाता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखोगे आप पहले, तो a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी बाई अप्लाइंग डिविडेंडो वो होगा. तो बेसिकली ये आपको लाइक अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आप डालो तो ज्यादा इजी होता है समझने में. तो लाइक a माइनस, सबसे पहले तो आपको दिया है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. अब डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी. तो इसमें एक नोट करने की पॉइंट ये है कि ऑर्डर हमेशा याद रखेगा. इट्स ऑलवेज a माइनस बी एंड c माइनस डी. अगर आप देखो कि b बड़ा नंबर है, a छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट करने से नेगेटिव में आ जाएगा, तो शायद ऐसे गलत होगा, तो वैसे नहीं करते हैं. तो नहीं, वो नहीं आप कर सकते हो. a माइनस बी लिखा है मतलब a माइनस बी ही करना पड़ेगा, चाहे आंसर नेगेटिव में आए या ना आए. And C minus D is C minus D. You cannot make it D minus C because you think कि हाँ D बड़ा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करने में वो ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, एक सेकंड. Componendo, if A is to B is equal to C is to D, then A plus B is to B is equal to C plus D is to D. Usually बहुत बार dividendo and componendo को एक साथ यूज किया जाता है as componendo and dividendo. But anyways, so this means A by B is equal to C by D. का मतलब है a प्लस बी. अब प्लस करे तो इसमें आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, a प्लस बी या b प्लस से, जो भी करो बात सेम होगा. इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी. आई गेस बहुत सारों को ये सब ऑलरेडी मालूम है तो शायद बोरिंग हो जा रहा होगा, बट जस्ट रिवीजन समझ के देख लो. Alternando a is to b is equal to c is to d, तो a is to c is equal to b is to d. वही है, इसमें तो कुछ लिखने का नहीं है. और इन्वर्टेंडो a is to b is equal to c is to d, तो b is to a is equal to d is to c, तो इसको बस रिवर्स कर दिया है. a by b. आप हमेशा लाइक रेशियो प्रोपोर्शन को इजी बनाने के लिए आप उसे चाहो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करते टाइम आप उसे फ्रैक्शन जैसे लिख सकते हो. a by b is equal to c by d. इसका मतलब है b by a is equal to d by c. Componendo dividendo. So componendo dividendo में एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में यूज कर रहा है, which is कि if a by b is equal to c by d, तो इसका मतलब है a plus b by a minus b is equal to c plus d by c minus d. Okay. सबको समझ में आ रहा है? लाइक आज मैं बस यही सब कराऊंगी. आज क्वेश्चंस तक प्रॉब्ली हम नहीं पहुंच पाएंगे. फोर्थ, थर्ड एंड मीन प्रोपोर्शनल. तो ऑर्डर ही बता रहा है, जैसे कि C is the third proportional to A and B, D is the fourth proportional to A and
A, B and C. Mean proportional between A and B is root AB. तो वही है. जैसे कि फिर मीन प्रोपोर्शनल ऑफ C एंड D होगा रूट ओवर CD. ओके. तो ये बेसिकली कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल जैसा हो गया. If A is to B is greater than C is to D, इसका मतलब है A by B is greater than C by D. A compounded ratio of the ratios A by B, C by D, E by F होगा. मतलब सारे एंटीसीडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने ए सी ई बाई बी डी एफ. तो कुछ है नहीं इसमें. जैसे कि रेशियो में जो हमने बोला था कि लाइक कोई भी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशियो अफेक्ट नहीं होता, ये यहाँ पे वही चीज़ है. अगर ए एंड बी, ए इज टू बी इज अ रेशियो, तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज अ डुप्लीकेट रेशियो. लाइक हमने इसको स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज अ डुप्लीकेट रेशियो. इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिनल रेशियो था वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है. रूट ए इज टू बी वुड ऑल्सो बी, मतलब would also not disturb the ratio and it would be the sub duplicate ratio, or a cube is to b cube triplicate ratio. So essentially this was it. रेशियो के कुछ ट्रिक्स. ये तो फर्स्ट वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, फिर सेकंड वाले में रिवर्स कर दिया है, थर्ड वाले में भी रिवर्स कर दिया है. बेसिकली इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है एंड फिर उससे वैसे किया है. बेसिकली सारे प्रोपोर्शन के फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं. Do you want me to start one question today? ये वाला क्वेश्चन. क्योंकि लाइक 5 मिनट्स हैं अभी, तो आप लोग चाहते हो क्या कि मैं कोई क्वेश्चन कराऊं या लाइक या कोई डाउट क्लियर करूं? ओके, 1 सेकेंड. हु इज दिस? ये क्वेश्चन कराओ. ओके अनुराग. ओके. Between two stations, the first, second, and the third class fare are in the ratio 9:7:2. The passengers traveling in a day are in the ratio 5:3:2, respectively, in the above classes. If the sale of tickets generated revenue of rupees 98,000 that day, and if 200 passengers traveled by the first class, what was the fare of the first class? Basically traveled by the third class, and what was the fare of the first class? तो बताना चाहेगा कि सॉल्व कैसे होगा? Anyone? Okay, so ratio of the passengers हमें दिया गया है 5:3:2. One sec. और मान लो कि लाइक बेसिकली सब में कॉमन फैक्टर होता है, यूजुअली वी कंसिडर इट टू बी एक्स. तो let the number of passengers traveling by first class be x. So we know that number of third class passengers is 200. So 5:2. Okay, so there is one more way of one. I have another way of solving it. So इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 5x is to 3x. The ratio is first is to second is to third. And यहाँ दिया हुआ है कि 200 passengers traveled by the third class. Okay, so अगर मैं x लूंगी, तो like anyone wants to point out, अगर मैं x लूंगी तो how would that be wrong? क्योंकि अगर मैं x लेती हूँ, so yeah,
if I do not take x over here and मैं consider करूँ कि the total number of passengers that traveled were x, तब probably हो सकेगा total number passengers equals x. So 2 by 10 into x is equal to 200. ये समझ में आया किसी को ये मैंने क्या किया? Like x is equal to 1000. Okay? और फिर तो नंबर रजत, अगर लाइक लीगल टीम से कोई आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना. ओके, आई विल नॉट वेस्ट दैट टाइम. Yes, टू 500. ठीक है, तो हमें मिल गया कितने लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किए थे. मैं ये एक्सप्लेन करूंगी. 1 सेकेंड, मुझे पहले लाइक जिसको जिसको समझ में आ रहा है इट्स वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं आ रहा है नो वरीज, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी. सेल ऑफ टिकट जनरेटेड 98,000 एंड फेयर्स का भी रेशियो दिया हुआ है. तो फर्स्ट क्लास का फेयर्स जितना भी कलेक्ट हुए हैं वुड बी 9. हेलो मैम. हाँ, मैम शैलजा मैम आ आगे. गई. हाँ. ओके 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 ओके, आई विल कंटिन्यू विद दिस इन माय नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू, बाय बाय.